हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट और क्लास 11th में हैं तो ज्योग्राफी चैप्टर का हम लोग CWH आर्ट्स वाले चैनल पे लगातार रिवीजन शुरू कर रहे हैं और यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर आपको MCQ करवाएंगे। और जो MCQ करवाएंगे वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जैक 2024, जैक 2024, सारा का सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको नजर आएगा। जितने क्वेश्चन हम करवाएंगे सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए 2016 सारा जैक में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप अच्छे से इसको तैयार करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। तो चैप्टर वाइज चैप्टर करें, ये हम 40 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन नहीं लेकर आ रहे हैं, हम हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक में पूछ सकता है और पूछा है उसको हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों का ज्योग्राफी, चूँकि आप लोग को मालूम है कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। पहले समझिएगा अच्छे से, ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। पर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पढ़ने के ख्याल से ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटा गया। फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसमें भी दो है। यह हालांकि क्लास 11th में आपको फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ना है और क्लास 12th में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। यानी 12th में हम आपको कौन सा ज्योग्राफी पढ़ाएंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी। और क्लास 11th में फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें पार्ट ए है और पार्ट क्या है? बी है। पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में, सॉरी वर्ल्ड के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। किसके ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है? वर्ल्ड। और पार्ट बी में पढ़ना है इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में। अब समझ आ गए पूरा पिक्चर कि सबसे पहले हमको ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी में हम क्लास 11th में हैं तो हम लोग को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जहाँ पेड़ पौधे पहाड़ पठार इसके बारे में पढ़ेंगे, इंसानों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इंसान के बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों को जो पढ़ना है तो पार्ट ए में वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ना है और पार्ट बी में यानी पूरी दुनिया में कितना समुद्र है, कहाँ पहाड़ है, कौन सा पठार है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सा कहाँ चट्टान पाया जाता है, वो पूरी दुनिया का पढ़ेंगे। और पार्ट बी में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या है, भारत का कल्चर क्या, भारत की जलवायु क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं पार्ट ए, इसमें क्या पढ़ रहे होंगे बताइए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पार्ट ए पढ़ रहे हैं। पहला तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसमें आदमी कहीं नज़र नहीं आएगा, खाली देखो ना यहाँ पे भौतिक भूगोल है, जल, पृथ्वी, चट्टान, वही सब मिलेगा, पानी, पठार, यही सब मिलने वाला है यहाँ पे आपको। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफी, पृथ्वी का, अर्थ का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, पूरी दुनिया का। तो बोल रहा है कि ज्योग्राफी शब्द जो है किन दो शब्दों से मिलकर बना है? द वर्ड ज्योग्राफी ओरिजिनेट फ्रॉम विच टू वर्ड्स? जैक 2024 में पूछा हुआ है कि कौन से शब्दों से बनकर बना है। तो ज्योग्राफी का आप लोग देखिए सही से अगर इसको पढ़िएगा तो क्या लिखा रहता है? जियो और ग्राफेज, जियो और ग्राफोज शब्द था, जियो शब्द था और ग्राफोज शब्द था, इन दोनों को जोड़ के ज्योग्राफी शब्द बन गया है। ज्योग्राफी शब्द किससे मिलकर बना है? जियो और ग्राफोज से लेके। और ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी? फादर ऑफ ज्योग्राफी 2024 में भी पूछा हुआ है। किसको बोलते हैं बताओ, किसको बोलते हैं? सारे लोग जानते हैं इसको, इसका जवाब सब लोग जानते हैं। किसको बोलते हैं? इरेटोस्थनीज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इरेटोस्थनीज। फादर ऑफ ज्योग्राफी है ये, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो शब्द है ना, सबसे पहली बार यही लेकर आया था और यही इस्तेमाल किया था, इसलिए इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द को सबसे पहले बोला था? कौन विद्वान था जो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द को बोला था? बता दोगे कौन है? सबसे पहले कौन बोला होगा बताओ? अरे फादर कौन था? फादर यही ना था जी। तो जो फादर होगा सबसे पहले वही बोलेगा कि कोई और बोलेगा? तो जब फादर था तो सबसे पहले ही ना बोला होगा। 2023 में पूछा हुआ है। देखिए 2022 में पूछा है, निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था? इसमें से कौन? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन? इसमें से कौन था जो ब्रिटेन से रिलेटेड था, ब्रिटेन में निवास करता था? कौन था बताइए? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ब्रिटेन का था। चार्ल्स डार्विन कहाँ का था? ब्रिटेन का था। किस भूगोलवेता ने सबसे पहले विश्व को मानचित्रण किया है? सबसे पहले पूरे विश्व को मानचित्र देने वाला, मानचित्रण करने वाला सबसे बड़ा भूगोल कौन व्यक्ति है? तो ये टॉलेमी था। कौन था? टॉलेमी। सबसे पहली बार पूरे विश्व को मानचित्रण किया। विच ज्योग्राफी वाज द फर्स्ट टू मैप द वर्ल्ड? पूरे दुनिया को नक्शा, मैप समझते हो ना, नक्शा देने वाला आदमी का नाम क्या है? टॉलेमी। क्या नाम है? टॉलेमी। उसके नीचे है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है? वो तो फादर ऑफ ज्योग्राफी था। कौन?
स्थनीज। लेकिन मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर किसको कहा जाता है बताइए? मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर कौन होगा? हमबोल्ट को। किसको कहा जाता है? हमबोल्ट को मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? बोलता है रीजनल अप्रोचेज वाज इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफर। कौन सा इसमें ज्योग्राफर था जो रीजनल मतलब प्रादेशिक भूगोल को जो है लाया था? प्रादेशिक भूगोल मतलब भूगोल को छोटे छोटे पार्ट में, कि प्रदेश के क्षेत्र के बारे में, जैसे झारखंड का क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, झारखंड के पठार के बारे में, पहाड़ के बारे में, तो ये मतलब भूगोल को छोटे छोटे टुकड़े में कौन बांटा था सबसे पहली बार? बताइए कौन लेकर आया था? तो ये लेकर आया था कार्ल रीटर। कौन लेकर आया था? कार्ल रीटर। 8वां है पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? ये तो आप बता सकते हो। सबसे पहली बार किसने यूज किया था ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग? कौन? इरेटोस्थनीज। नहीं, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बताइए? इरेटोस्थनीज होगा। क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? हु इंट्रोड्यूस द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी किसने इंट्रोड्यूस किया बताइए? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? हमबोल्ट। किसका नाम था? हमबोल्ट। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी ज्योग्राफी का फादर है ये, मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर है हमबोल्ट। निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। बताओ इसमें से कौन है जो फिजिकल नहीं है, पृथ्वी धरती पहाड़ ये सब से संबंधित नहीं है? बताओ। मानव शास्त्र, यही ना, क्योंकि मानव तो जलवायु ठीक है, जल ठीक है, भू आकृति ठीक है, भूमि मतलब समझ रहे ना, और जल समझ रहे, जलवायु समझ रहे, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है मानव शास्त्र, इसलिए ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी कॉल्ड फिजिकल फीचर्स। 2016 में पूछा है कि किसको फिजिकल फीचर्स हम लोग बोलते हैं, तो याद रखिएगा पठार को हम फिजिकल फीचर्स बोलते हैं, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा है। सड़क फिजिकल फीचर में नहीं आता है क्या? ये प्रकृति दिया है। रोड प्रकृति बनाया कि हम लोग बनाए जी? बंदरगाह प्रकृति बनाया कि हम लोग बनाए? जल उद्यान वाटर पार्क जहाँ जाते हो मस्ती करने जाते हैं, प्रकृति बनाए कि हम लोग बनाए? हम लोग बनाए। लेकिन पठार प्रकृति बनाया है। ठीक है, तो पठार हो, नदियाँ हो, समुद्र हो, ये सब कौन है? ये सब फिजिकल फीचर्स है। बात समझ गए? ये सब क्या है? फिजिकल फीचर। समुद्र हम लोग बना सकते हैं, अरे डैम, छोटा सा तालाब बना सकते हैं, घर में कुआं बना सकते हैं, लेकिन समुद्र हम नहीं निर्मित कर सकते। ठीक है, वन हम नहीं बना सकते हैं, जंगल हम नहीं लगा सकते, ये हमारा फिजिकल फीचर्स कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोगों को बोला है भूगोल हमें पृथ्वी और जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह विचार किसका था? किसने कहा था कि भूगोल हमें पृथ्वी और जल पर निवास करने वाले का बोध कराता है? तो ये किसका कहना था? स्ट्रेबो का कहना था। किसका कहना था? स्ट्रेबो का। निम्नलिखित में से कौन भौतिक और प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है बताइए? इसमें कौन है जो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है? बताइए, पढ़ के बताइए, फिजिकल ज्योग्राफी में कौन पढ़ेगा? मानव के बारे में फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है? नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी में। अर्थशास्त्र ह्यूमन ज्योग्राफी में, जनसंख्या ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो बताओ मृदा मिट्टी के बारे में, मिट्टी के बारे में कहाँ पे पढ़ेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी में या जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टी के बारे में कौन सा ज्योग्राफी में पढ़ेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? ज्योग्राफी स्टडीड द डिफरेंस इन कैजुअली रिलेटेड फैक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। हु स्टेटमेंट इज दिस? किसने कहा था ये स्टेटमेंट? तो किसका कहना है बताइए? ये कहना है हैटनर का। ये कहना किसका है? हैटनर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू संरचना यानी जियो इन्फॉर्मेशन से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू जियो इन्फॉर्मेशन? इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो जियो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, जहाँ पे हमको ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं मिलता है? पढ़िए तो। टेलीसेंसिंग, जियो दूर संवेदना जो है वो जियो से रिलेटेड है, ज्योग्राफी को नहीं देखते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र तो ज्योग्राफी को बताता ही है। वैश्विक सूचना भी बताता, लेकिन जनसंख्या भी सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल टूल, जहाँ जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ जनसंख्या के बारे में बात करते हैं वो ज्योग्राफी को बताता है क्या? फिजिकल ज्योग्राफी को नहीं बताता है, याद रखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी को नहीं बताता। निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानिक और कालिक विश्लेषण करता है?
इसमें कौन है जो स्थान और काल के बारे में वर्णन करता है, बताइए। चारों में से कौन है जो स्थान और काल के बारे में वर्णन करता है? स्थान और काल दोनों के बारे में वर्णन करने वाला कौन है इसमें से, बताइए। जो स्थान बताता है और काल बताता है। अरे काल मतलब समझते हो? काल मतलब पास्ट या प्रेजेंट। काल मतलब पास्ट, भूतकाल के बारे में बताता है तो इतिहास है, और स्थान के बारे में बताता है भूगोल है। हाँ या नहीं? तो कौन सा ऑप्शन होगा? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट पेयर डज द स्पेटियर एंड टेम्पोरल एनालिसिस। निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? जीव भूगोल समझते हैं? बायो ज्योग्राफी। इसमें से कौन है जो बायो ज्योग्राफी है, जिसमें बायो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे? बायो ज्योग्राफी कौन होगा बताओ, दिमाग लगाओगे बता दोगे। बायो ज्योग्राफी, बायो मतलब समझ रहे हो, जीव जंतु के बारे में पढ़ रहे। ज्योग्राफी में जीव जंतु, पठार उठार नहीं, पठार नदी नहीं। बायो मतलब जीव, कीड़े मकोड़े, तितली, पक्षी, पौधे, पशु। किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए तो? किस में पढ़ेंगे? कोई भी जानता है जीव, बायोलॉजी में ना पढ़ते हैं सब? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सब कहाँ पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थितीय तंत्र जीपीएस का उपयोग होता है। बताइए, भूमि सूचना अगर हम ज़मीन के नीचे मान लो, ज़मीन के नीचे क्या है? इसके नीचे पहाड़ है, पठार है, कोयला है, अभ्रक है, एल्युमिनियम है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? जीपीएस, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम। तो बोलता है इसका उपयोग किया जाता है किस, क्या निकालने के लिए, क्या जानने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है बताइए। एक जीपीएस हम लोग गाड़ी में भी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी में भी इस्तेमाल करते हैं ना लोकेशन जानने के लिए, लेकिन यहाँ पे जीपीएस अलग है। तो बताइए जीपीएस क्या है? शुद्ध स्थिति को ज्ञात करने के लिए कि रियल पोजीशन क्या है। जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं शुद्ध स्थिति को जानने के लिए। अब है, निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट स्टडीज इन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। बताओ इसमें कौन है जो इन्वायरमेंट से संबंधित नहीं है, बता लीजिए। इसमें से कौन है जो इन्वायरमेंट से संबंधित नहीं, वातावरण से संबंधित नहीं है? इन्वायरमेंट में तो समझते हैं जहाँ में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पर्वत पहाड़ ये सब का। तो बताइए, भूमि डिग्रेडेशन, पर्यावरण ये तो है, हम भूगोल में नहीं करते पूछ रहा था, ये भी तो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। और भूमि ह्रास भी पर्यावरण में आप पढ़ते हैं कि ज़मीन का भूमि ह्रास क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन क्या कहलाता है? भूमि ह्रास। भूमि ह्रास का मतलब है कि भूमि की उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है, हमारा ज़मीन क्या है? डिग्रेड हो जा रहा है। डिग्रेड क्यों हो रहा है? क्यों हमारा भूमि ह्रास हो रहा है? 3 कारण है उसके, 3 नहीं बहुत सारे कारण, लेकिन 3-4 कारण मेन है। पहला कारण है कि भूमि का जो सबसे ऊपरी वाला परत है ना, वो उपजाऊ परत है। भूमि का, ज़मीन का सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है वो उपजाऊ परत है, वहीं पे फसल होता है, समझ गए? भूमि का सबसे ऊपरी परत जो उपजाऊ होता है, बहुत मोटा नहीं होता है, पतला लेयर होता है। अगर वो मिट्टी हटा दोगे ना तो नीचे कुछ नहीं लगेगा, फसल लगा के दिखा लो नहीं लगेगा। इसलिए देखिएगा, जहाँ से मिट्टी निकाल लिया जाता है, जो खेत खराब होता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है? ऊपर से मिट्टी डाला जाता है, निकाला नहीं। तो मिट्टी निकाल लोगे खेत से, तब खेती करके दिखा दो, अगर उत्पादन हो गया तो बता देना। अब क्या होता है कि जो ऊपरी परत है वो उपजाऊ परत है, वही उत्पादन करेगा, वही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव देगा। अब 3 कारण होता है। जब तेज़ हवा चलती है तो वो गर्मी के समय में जो सूख जाता है तो मिट्टी उड़ जाता है, ध्यान रखना। उपजाऊपन क्या हो रहा है? उड़ जा रहा है। अगर खेत आपका समतल है तब तो ठीक है, और अगर खेत ऐसा उल्टा और हवा इधर से चल रहा है तो उड़ा के पूरा मिट्टी को, देखिएगा ऐसे खेत में कभी खेती नहीं होती है। समतल वाले में ज़्यादा खेती होती है। बिहार में देखो समतल ज़मीन है, ज़्यादा खेती होती है। यूपी में समतल ज़मीन है, ज़्यादा खेती होती है। पंजाब में समतल ज़मीन है। हम लोग यहाँ पठारी भाग है तो हम लोग यहाँ खेती ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जब ऐसे रहेगा तो हवा का झोंका आएगा ना तो मिट्टी को उड़ाएगा ना जी। तो ऐसे ही मान लो 3 महीने तक लगातार तूफान उफान आते रहे, ऐसे उड़ाते 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 उपजाऊपन ख़त्म कर देगा। दूसरा, जब बारिश होती है तो मिट्टी पानी के साथ बह के आगे बढ़ जाता है, तो वहाँ भी उपजाऊपन खत्म हो जाता है। और तीसरा है कि मिट्टी का कटाव, समझ गए? मिट्टी का कटाव का कारण। तो ऐसी स्थिति में ये होता है, भूमि लैंड डिग्रेड हो जाता है, यानी ज़मीन की उपजाऊपन खत्म हो जाती है, उत्पादन क्षमता। तो ये तीनों जो है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ज़मीन का इस्तेमाल इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। जनसंख्या और अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित? बताओ। जनसंख्या, जहाँ लोग रहते हैं, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट मतलब समझते हैं गांव, बस्ती, बस्ती को सेटलमेंट बोलते हैं। गांव हम लोगों का कैसे बसा है, तो गांव के बारे में अगर हमको पढ़ना हो और लोगों की जनसंख्या के बारे में पढ़ना हो तो वो कौन से ज्योग्राफी में आएगा? अभी बताए थे, जल्दी बताओ कौन से ज्योग्राफी में आएगा? गाँव के बारे में, लोगों के बारे में पढ़ना हो तो फिजिकल में तो नहीं ना आएगा।
फिजिकल में तो नहीं आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में हम पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं, पठार के, गांव के बारे में, लोगों के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन। जीव जंतु के बारे में, कीड़े मकोड़े, क्या बोल सकते हो, जीव जंतु है ना, जानवर जितने हैं उस सब किसके बारे में पढ़ेंगे? बायो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। बोलता है निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? इसमें से कौन है जो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक शाखा है, ब्रांच कहलाता है? बताइए। ह्यूमन ज्योग्राफी यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे, बताइए ठीक से बताओ पढ़ के कि ह्यूमन ज्योग्राफी का ब्रांच किसको बोलेंगे हम लोग? पहले बताओ, ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है? भू आकृति फिजिकल ज्योग्राफी है। अरे ये भूमि के बारे में, भू आकृति के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? फिजिकल में 11th में पढ़े हैं। जलवायु फिजिकल ज्योग्राफी है, वनस्पति फिजिकल ज्योग्राफी है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी कौन होगा? इकोनॉमी। इकोनॉमी में पढ़ेंगे कि क्या पैसा का लेन देन कैसे होता है, गांव में लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से। ये 12th में पढ़ेंगे आप, 12th में चैप्टर है आपका, पढ़ना है 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी। भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण की यथार्थ और क्रमबद्ध तथा तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का ये वेरिएबल कैरेक्टर, ये किसने कहा था कि ज्योग्राफी भूगोल जो है पृथ्वी तल के भिन्नताओं को यथार्थ क्रमबद्ध तर्क संगत वर्ग वर्णन और व्याख्या से संबंधित है? ये कहना किसका? ये 4 ऑप्शन दिया, रिचर्ड हॉटसोन का। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा कि किसने कहा था, ये बड़ा दिक्कत है, याद करना संभव नहीं ना कि किसने कहा था, बड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। तो कोशिश करना है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं के बराबर टच करने का, ठीक है। देखिए जैक में कभी नहीं पूछता ये लोग। ये क्वेश्चन ए इसका ऑप्शन सही है, तो ये कहने वाले विद्वान का नाम क्या? रिचर्ड हॉटसोन। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है याद करना कि किस विद्वान ने क्या कहा था, ठीक है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादा तवज्जो मत देना, क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन किसका है? ज्योग्राफी इज द फील्ड डिस्क्रिप्शन साइंस ऑफ द अर्थ प्लेन दिस स्टेटमेंट इज, फिर वही चीज़ है। किसने कहा था इस स्टेटमेंट को? तो ये सी ऑप्शन इसका है, तो हैटनर ने कहा था। किसने कहा था? हैटनर ने कहा था। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा प्राकृतिक संसाधन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन के रूप में विकसित हो रही है? कौन इसमें है जो नेचर के बारे में बात करता है? कौन सा ब्रांच है बताइए जहाँ हम नेचर के बारे में बात करते हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी और रिसोर्स ज्योग्राफी है। बोलता है कि इसमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज डेवलपिंग इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को एसेस करने और मैनेजमेंट करने के लिए कौन सा ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे? तो नेचुरल रिसोर्सेस कौन सा ज्योग्राफी में पढ़ते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में। और ह्यूमन रिसोर्सेस कौन सा ज्योग्राफी में पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता से नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन सिविलाइजेशन। हिस्ट्री में पढ़े होंगे सिविलाइजेशन, तो इसमें सिविलाइजेशन से रिलेटेड कौन नहीं है बताओ? सिविलाइजेशन समझते हो? सभ्यता। हिस्ट्री में पढ़े थे सिविलाइजेशन? अरे हड़प्पा संस्कृति नहीं पढ़े हो? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो पढ़े हो? तो हड़प्पा सभ्यता अगर आप पढ़े हैं तो ऐसी स्थिति में उसमें कौन सा चीज़ आपको, ये सब चीज़ बहुत कुछ मिलेगा देखो हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐसा है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में आपको गांव मिला है। सभ्यता का मतलब क्या होता है बाबू? रहन सहन, रहने का तरीका। भाई अब बताइए पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे? क्या पुराने ज़माना से 600 साल पहले क्या बिजनेस चलता था? ऐसे ही दुकान जैसे भी खुल रहा है मॉल नहीं तो, लेकिन तो क्या बिजनेस नहीं होता था? आर्थिक क्रिया नहीं होता था? लेन देन नहीं होता था? होता था। तो वही पूछ रहा है कैसे पता चला आपको होता था, बताइए। आपके दादाजी बोल के गए थे आपको? उनको उनके दादाजी बोलेंगे, उनको उनके दादाजी। कौन बोला? कैसे पता चला कि नहीं नहीं पहले लोग पूजा करते थे, पूजा पद्धति थी, धर्म अपनाते थे, कीर्तन करते थे, पहले लोग खेती भी करते थे? कैसे पता चला? कौन बता दिया आपको? कहाँ से सुने? जो सुनाया उसको पूछिए कहाँ से आपको पता चला? तो कहीं से नहीं पता चला। पता कैसे चलता है कि जब कोई सिविलाइजेशन था और जब खुदाई हो रही कहीं पे और कुछ निकल जाता है तो आदमी फिर ढूंढता है। और हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातत्व विभाग है ना हमारे देश में, तो जैसे कुछ निकलेगा ना पुरातत्व विभाग का आदमी आ जाएगा खुदाई करने के लिए। तो उसी तरह से जब हड़प्पा सभ्यता खोज जो ढूंढा गया तो एक क्या किया,
एक इतिहासकार गया वहाँ ढूंढा कि यहाँ तो कुछ निकल रहा है, अब लोहा का चीज़ निकल रहा है। अभी जैसे भारत में एक जगह ना, जब घर बनाने के लिए बेचारा ज़मीन कोड़ रहा था, दावा डाल रहा था, तो खाली तलवार निकला ज़मीन से, पूरा तलवार लोहा का निकला, एक जगह पे बंडल पूरा तलवार का। अब वो वहाँ फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे वाला पहुँच गया कि भाई ढूंढो यहाँ कहाँ था, कुछ तो था, आखिर तलवार काहे डाला गया अंदर, है या नहीं, ढूंढो यहाँ पे कुछ तो था। अब हो सकता है तलवार जब गड्ढा निकाला, गड्ढा करके, तो देखा एक महल है अंदर। ले भैया, मान लो अभी निकला नहीं महल, तलवारें खाली निकला है, लेकिन मान लो कुछ निकल गया उसमें, तब आदमी फिर सोचेगा कि हाँ कोई राजा का महल होगा, हाँ या नहीं, तलवार लिख रखा गया, हो सकता है कि राजा का खजाना होगा जहाँ तलवार वलवार रखा जाता होगा, और वही ये होगा, कुछ तो सोचेगा ना वो, तो वो डिसाइड करके अच्छा ये तलवार कितना साल पहले का है ये भी तो बताएगा। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला लोग बता देगा कितना, जंग देख के बता देगा कितना साल पुराना है, सब टेस्टिंग होता है, ट्रायल होता है। और वही चीज़ यहाँ है कि भैया जब सभ्यता खोजा गया था, हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें गांव मिला था, ठीक है, उसमें नगर जैसा लोग, मतलब टुकड़ा ही था, घर तो कुछ नहीं, ज़मीन के नीचे है तो घर थोड़ी मिलेगा, लेकिन ईंटा ऊँटा जो दबा हुआ था, तो उसको हटाने के बाद समझ में आया कि यहाँ लोग गांव में रहते थे, गांव टाइप का था, ठीक है, घर बना हुआ है, मतलब घर का नक्शा बना हुआ है तो घर टाइप का था। जैसे कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बता सकता है कि कैसा पहले था? कोई नहीं, सब अभी वाला फ़ोटो छापता है, पुराना फ़ोटो नहीं बताता है। लेकिन हम लोग जाते हैं, हम लोग को कोई बताता है देखो यहाँ पे लाइब्रेरी था, तो हम लोग मानते हैं ना जी, तभी तो खाली टूटा हुआ ईंटा है, लेकिन मान लेते हैं कि नहीं लाइब्रेरी होगा यहाँ पे। कोई बोलता है नहीं यहाँ पे ये उसी देख के बता देते कि नहीं चौड़ा जगह लगता है, या तो लाइब्रेरी होगा या तो फिर स्टूडेंट लोग का रहने का जगह होगा। इतना चौड़ा हॉल काहे रहेगा, पढ़ाने के लिए तो इतना चौड़ा हॉल नहीं रहेगा। तो आदमी क्या कर रहा है, अपना बुद्धि लगा रहा है, समझ गए। अब वहाँ पे कोई आदमी बता दिया, लोग उसको विश्वास कर लेता है। अब देखिए कोई ऊंचा जगह में, यहाँ क्या होता होगा जी, इसमें क्या होता होगा पहले बताओ, ऊंचा जगह पे तो कोई आदमी हो सकता है, कोई आर्कोलॉजिकल सर्वे वाला बता दिया कि यहाँ पे ये चीज़ होता होगा, तो लोग मान लिया कि इस जगह पे ये होता होगा। बात समझ गए। तो ये गांव मिला था, उसमें शहर मिला था, यातायात मिला था, क्या नहीं मिला था, पहाड़। सभ्यता में पहाड़ नहीं मिला था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संस्कृति से नहीं है, फिर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ इंक्लूडेड इन कल्चर। कल्चर में क्या नहीं होता है बताओ, कल्चर में विश्वास विचार होता है। अरे हम लोग जिस सभ्यता को मानते हैं, अब कोई ना कोई कल्चर को मानते हैं ना, कोई रिलीजन को मानते हैं, धर्म को मानते हो ना, तो उसमें विश्वास होता है, मूल्य होता है ना उस धर्म का, और क्या है, ट्रस्ट होता है ना उस धर्म में, विचारधारा होती है ना कि हम भैया ये विचारधारा पे है। लेकिन उद्योग होता है क्या धर्म में? नहीं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का लक्षण नहीं है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स, कल्चरल फीचर। कल्चरल फीचर में कौन है, तो फसल एक कल्चर था, रोड अच्छा नहीं है पूछ रहा है, महाद्वीप और भवन, बताइए इसमें से कौन कल्चर नहीं है, बताइए तो महाद्वीप कोई कल्चर नहीं है, बाकी फसल हमारे कल्चर का पार्ट है, भवन हमारा कल्चर का पार्ट है, और सड़क भी हमारा कल्चर का पार्ट है। महाद्वीप हमारा कोई कल्चर का पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फीचर्स। बताइए इसमें कौन है जो नेचर नहीं देता है, नेचर नहीं बनाता है, खुद बताइए कौन सा नेचर नहीं बनाता है, जल्दी बताइए। सड़क हम लोग ना बनाते हैं, बाकी सब पर्वत आप बनाए हैं, कोई पहाड़ बनाया है क्या, बना के दिखा देने को, छोटा सा भी। नदी हम नहीं बना सकते, मैदान हम नहीं बना सकते, तो ये हमारे बस की बात नहीं है, नेचर बनाया है, लेकिन ये नेचर नहीं बनाता है। और लास्ट है, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया था। विच स्कॉलर फर्स्ट इंक्लूडेड द रीजनल डिफरेंसेस ऑफ द अर्थ सरफेस अंडर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहली बार अर्थ सरफेस के डिफरेंसेस को सबसे पहली बार किस विद्वान ने लेकर आया था, तो वो विद्वान कौन थे, हेटनर थे। कौन थे, हेटनर, पहली बार इसको लेकर आए थे। तो ये हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट। चैप्टर 2 हम लोगों को पढ़ना ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास। पृथ्वी भैया बना कब है, पूछेगा पृथ्वी का जीवन कितने साल का है, बहुत बार पूछता है, देखो 2024 में पूछ दिया। पृथ्वी की आयु कितनी है, अगर सही से आप पढ़े होंगे तो बता भी सकते हैं, लेकिन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पृथ्वी के जीवन के बारे में, पृथ्वी के विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से सब जैक का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, जैक 23, जैक 23, जैक 24, जैक 24। अब सोचिए पिछले साल ही दोनों क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं जैक वाले क्वेश्चन को, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको फ़ायदा करेगा। तो जरूर रेगुलर कंटिन्यूअस जो वीडियो जा रहा है, प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का अलग प्ले लिस्ट है, क्लास 11 ज्योग्राफी का अलग है, क्लास 11 हिस्ट्री का अलग है, क्लास 11 इकोनॉमिक्स अगर किसी बच्चे का होगा, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ये दोनों के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल है। कॉमर्स, ये इंग्लिश के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है नाम,
यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। इस चैनल पे जो मेरे मेन चैनल है वहाँ पे आपको इंग्लिश का क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और इक्को का क्लास मिलेगा CWH कॉमर्स वाले चैनल में, CWH कॉमर्स वाले चैनल में आपको इक्को का क्लास मिलेगा। बाकी आर्ट्स के सारे पेपर CWH आर्ट्स वाले चैनल में मिलेंगे। CWH आर्ट्स, CWH का मतलब आप समझ गए होंगे, CWH का मतलब कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, और शॉर्ट करके उसको आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब कर किए हुए, ठीक है।